क्लास 11th हिस्ट्री का चैप्टर 1 लेखन कला और शहरी जीवन। इसमें आज हम पढ़ेंगे दक्षिण मेसोपोटामिया का शहरीकरण। और यही जो था वीडियो नंबर 7 में भी हमने पढ़ा था, पर वहाँ पे आधा था, और ये आज पूरा टॉपिक करेंगे वीडियो नंबर 8 का जो है। ठीक है, तो मुखिया ने धीरे धीरे क्या करने लगे थे। देखिए, मैं आपका वीडियो नंबर 7 का बता देता हूँ कि वीडियो नंबर 7 मैंने आपको बताया था कि जो नदी थी, नदी के एक ऊपरी हिस्से में और निचले हिस्से में जो लोग रहते थे, तो ऊपर के हिस्से के लोग क्या करते थे, नदियों को ले करके और इसमें का जो पानी रहता था खुद ही ज़्यादातर यूज़ कर लेते थे, तो नीचे के हिस्से के लोगों को पानी नहीं मिलता था। दूसरा चीज़, ये अपने हिस्से का गाद भी नहीं निकालते थे, जो कचरा रहता था नदियों का, तो जो उपजाऊ कचरा होता है उसको गाद कहते हैं। ठीक है, तो अब ये दोनों लोग क्या करते थे, दोनों आपस में लड़ने लग जाते थे। ठीक है, दोनों आपस में लड़ने लग जाते थे। मान लीजिए कि एक ये पक्ष है और एक ये पक्ष है, ये दोनों आपस में लड़ रहे थे। लड़ने पर क्या हुआ, ये वाला पक्ष हार गया, है ना, ये विजयी हो गया। तो विजयी जो पक्ष होता था, हारे हुए पक्ष को ना लूट भी लेता था। ठीक है, और इसके जो साथी होते थे इनको क्या है, युद्ध में बंदी भी बना लेता था ये। ठीक है ना। अब ये जो है जीता हुआ पक्ष है, इसके भी कुछ साथी होंगे, अकेले तो लड़ नहीं रहा होगा युद्ध में, है ना। तो ये क्या करता था, जब ये जीत जाता था ना, तो इन सबको तो पहले तो बंदी बना लेता था और इनसे लूटा हुआ माल ये अपने साथियों में बांट देता था। यहाँ तक मैंने बताया था। फिर धीरे धीरे मुखिया ने अलग अलग अपने काम बढ़ाने लग गया था। ठीक है, तो मुखिया ने धीरे धीरे लोगों को अपने पास बसने के लिए भी प्रोत्साहित किया था, जिससे वे अपने सेना तुरंत इकट्ठी कर सके, है ना। ये तो मैंने आपको पिछला बताया था। ठीक है, मुखिया ने धीरे धीरे लोगों को अपने पास बसने के लिए क्या किया, प्रोत्साहित किया था कि भाई आके लोग मेरे पास बसेंगे, है ना, जिससे वो क्या कर सके, तुरंत अपनी सेना इकट्ठी कर सके ज़रूरत पड़ने पर। ठीक है, जैसे कि कुछ लोग यहाँ रह रहे थे, ये सब कुछ लोग रह रहे थे यहाँ पे, है ना, मुखिया रह रहा था, और कुछ लोग दूर रह रहे होंगे, है ना। तो अब बताइए, जो लोग दूर रह रहे हैं, अकेले रह रहे हैं अपने परिवार के साथ, उनको खतरा कभी भी हो सकता है कोई और आके इन पर कब्जा कर, मतलब कि इनको बंदी बना ले या फिर मार और दे, है ना। तो इस तरीके से ना मुखिया क्या करता था, लोगों को प्रोत्साहित करता था अलग अलग तरीके से कि भाई वो जो लोग हैं दूर रह रहे हैं वो उनके पास आकर बसे, और लोगों को भी इससे क्या सुरक्षा महसूस होती थी कि समूह में रह रहे हैं, है ना। इसके अलावा लोग एक दूसरे के आसपास रहने से स्वयं को सुरक्षित महसूस करते थे। इसके अलावा लोग एक दूसरे के आसपास रहने से स्वयं को सुरक्षित भी महसूस करते थे। उरूक जो उन दिनों सबसे पुराने नगरों में एक था, है ना, उरूक जो उन दिनों सबसे पुराने नगरों में एक था, वहाँ से हमें सशस्त्र वीर और उनसे हताहत शत्रुओं के चित्र दीवारों से मिले हैं। ठीक है, तो जो मंदिर था उरूक नगर का, जो सबसे पुराना मंदिर नगरों में से एक है उरूक, वहाँ के दीवारों से किस चीज़ के चित्र मिले हैं, सशस्त्र वीर और उनसे हताहत शत्रु। ठीक है, मतलब वीर और शत्रु दोनों के क्या मिले हैं, वीर और शत्रु दोनों के चित्र मिले हैं वहाँ पे। ठीक है, दीवारों पर। और उरूक जो 3000 ईसा पूर्व में 250 हेक्टेयर में था। ठीक है, उरूक जो शहर था वो 3000 ईसा पूर्व में कितना था, 250 हेक्टेयर में, जो 2800 ईसा पूर्व में कितना हो गया, 400 हेक्टेयर में। ठीक है, और उरूक नगर की रक्षा के लिए एक प्राचीन दीवार भी बनाई गई थी। ठीक है, प्राचीर जो थी, प्राचीर का मतलब क्या था, दीवार। ठीक है, उरूक जैसे था, उरूक के शहर मान लीजिए, ठीक है, उरूक शहर, तो इसके चारों तरफ क्या है, दीवार भी बनाई गई थी ताकि इसको क्या मिल सके, सुरक्षा मिल सके। ठीक है, उरूक में युद्ध बंदियों और स्थानीय लोगों को अनिवार्य रूप से मंदिर अथवा या तो राजा के लिए क्या काम करना पड़ता था, है ना। तो जो उरूक शहर था, उरूक में जो बंदी बना के लेके आते थे, युद्ध बंदी जो रहते थे, या फिर जो भी स्थानीय लोग रहते थे, है ना, युद्ध में बंदी या फिर स्थानीय लोग, वो शासक के लिए क्या है, अनिवार्य रूप से काम करना होता था। उरूक में युद्धबंदी और स्थानीय लोगों को अनिवार्य रूप से मंदिर अर्थात शासक के लिए काम करना पड़ता था, है ना। जिन्हें काम पर लगाया जाता था उन्हें काम के बदले अनाज दिया जाता था। सैकड़ों राशन सूचियाँ मिली ऐसी, है ना। तो अनाज के बदले काम के बदले क्या दिया जाता था, अनाज, है ना। सैकड़ों ऐसी राशन सूचियाँ मिली थी वहाँ से। सूचियों में क्या 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 चीज़ें दिया जाता था, यहाँ पे तेल दिया जाता था। ठीक है, तेल दिया जाता था, कपड़े देते थे और अनाज देते थे, है ना। राशन सूची में ये तीनों का लिस्ट का मिला था कि लोगों को तेल, कपड़े, अनाज, उनके नाम क्या आगे। जैसे मान लीजिए कि अब यहाँ पे कह रहे हैं ना, सैकड़ों राशन सूचियाँ मिली हैं, जिसमें क्या था, लोगों के नाम के आगे, मान लीजिए यहाँ पे किसी का नाम है, उसके नाम के आगे भाई उनको क्या क्या राशन दिया था उसकी सूचियाँ मिली हैं वहाँ पे सैकड़ों, उरूक शहर से। एक अनुमान के अनुसार एक मंदिर को बनाने में, देखिए जो उरूक नगर था वहाँ पे कई सारे मंदिर थे, तो वहीं पे कह रहे हैं कि उसी में से एक मंदिर को बनाने में कितने साल लगे थे, 5 साल। और कितने लोग थे, 1500। कितने घंटे काम करते थे, 10 घंटे। ठीक है, तो 5 साल एक मंदिर को बनाने में लगे थे, 1500 लोग लगे थे। ठीक है, और कितना घंटे काम करते थे, दिन में 10 घंटे, है ना। ये मंदिर को बनाने में समय लगा था। शासक के हुक्म से आम लोग पत्थर खोदने, धातु खनिज लाने,
मिट्टी से ईंटें तैयार करना, मंदिर में लगाना और दूर देशों से मंदिर के लिए उपयुक्त सामान लाने में जुटे हुए थे। ठीक है, तो शासक के हुक्म पे करते थे सारे काम। देखिए क्या क्या काम करते थे शासक के हुक्म से। लोग पत्थर लेके आते थे, है ना, ये पत्थर लेके आते थे और धातु खोदते थे, खनिज लाते थे, मिट्टी के बर्तन बनाते थे, सॉरी मिट्टी से ईंटें बनाते थे और मंदिर में लगाने के लिए और कीमती जो चीज़ें थी वो उसको अलग अलग जगहों से लेके आते थे। इसकी वजह से उरुक शहर में खूब तकनीक प्रगति हुई थी, है ना। क्या हुआ था, तकनीकी प्रगति हुई थी। जैसे कि अगर हम बात करें कि सबसे पहला क्या होता, अनेक प्रकार के शिल्प के लिए कांसे के औजार का प्रयोग होने लगा था। ठीक है, अनेक प्रकार के शिल्पों के लिए कांसे का औजार का प्रयोग होने लग गया था। कांसा जो होता था, कांसा क्या होता था, एक प्रकार का धातु था। ठीक है, कांसा जो होता है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, कांसा जो होता है, कांसा ये क्या होता है, एक प्रकार का धातु होता है जो किन चीज़ों को मिलाकर बना जाता है, तांबा और टीन को मिलाकर ये कांसा बनाया जाता है। तो कांसा जो होता है तांबा और टीन को मिला के बनाते हैं, जिसके कारण क्या होगा, अब धातु जो होगा मजबूत होने लग गया। पहले तो पत्थर को ही तोड़ के बनाते थे लोग ना, लेकिन अब इनको एक औजार की तरह काम करने लग गया। जो ये कांसा था, औजार था, अनेक प्रकार के शिल्प के लिए कांसे के औजार का प्रयोग होने लग गया, जिससे काम करना आसान हो गया था। ठीक है, और क्या इन्होंने मूर्ति भी बनाना शुरू कर दिए थे, मूर्ति कला, जैसे कि हमने जो वारका शीर्ष के बारे में देखे थे, है ना। वास्तुविदों ने ईंटों के स्तंभों को बनाना सीख लिया था। वास्तुविद जो होते हैं वो क्या करते हैं कि आर्किटेक्चर जो होते हैं उसको कहते हैं वास्तुविद। वास्तुविदों ने क्या करने लग गए थे, वास्तुविद घर और बनाते थे, घर का डिजाइन बनाते हैं। तो वास्तुविदों ने ईंटों के स्तंभों को बनाना सीख लिया था, क्योंकि उस समय छत बनाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि क्या था, वो लकड़ी इतनी अच्छी तो थी नहीं जो छत बनाते हैं। ठीक है, तो इन्होंने स्तंभ बनाना सीख लिया और स्तंभों से क्या है, छत का निर्माण अच्छी तरह से होने लग गया। ठीक है, और एक और इसमें बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी में जो परिवर्तन आया था वो क्या था, कुम्हार के चौक का प्रयोग, है ना। कुम्हार के चौक में जो प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में इसने परिवर्तन ला दिया। दर्जनों एक जैसे बर्तन बनाने के लिए अब क्या हो गया, आसानी हो गई थी कुम्हार के चौक से। कुम्हार का चौक जो होता है जिसमें घड़ा नहीं बनाते, गोल सा रहता है चक्की की तरह, तो उसको क्या कहते हैं, कुम्हार का चौक। तो कुम्हार का चौक प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में परिवर्तन लाया। दर्जनों एक जैसे बर्तन बनाने में क्या हो गई, अब आसानी हो गई, है ना। तो और सैकड़ों लोगों को चिकनी मिट्टी का शंकु बनाने और पकाने के काम में भी लगाया जाता था राजा के द्वारा, कि भाई जो लोग ज़्यादा बाहर और नहीं जाते थे, भारी काम नहीं कर सकते थे, और कई लोगों को क्या कर देते थे, चिकनी मिट्टी के शंकु बनाने के लिए काम में लगाया जाता था। और ये अलग अलग कलर के शंकु होते थे। ठीक है, जो कोन होते थे अलग अलग कलर के होते थे, जैसे कि जो कोन होता था इस तरीके का। ठीक है, अब इसको ये अलग अलग कलर के होते थे, ऐसा बनाया जाता था, लोगों द्वारा बनाया जाता था वहाँ पे। ठीक है, और इसको फिर क्या है, मंदिर में लगाया जाता था, मंदिर की दीवारों में इसको लगाया जाता था इस तरीके से, जैसे शंकु हो गया इस तरह से दीवार में इसको लगाया जाता था। ठीक है ना, तो ऐसे दीवार इससे जोड़ के इसको दीवार बनाया जाता था शंकु से। ठीक है, इस तरीके से इसको ठीक है, तो इस तरीके से मतलब ऐसे दीवार बनाते थे शंकु से, अलग अलग कलर के शंकु होते थे जो मंदिर को क्या है, सुंदर बनाते थे। ठीक है ना, तो इसको नोट कर लीजिए, और जो वीडियो नंबर 9 है उसमें मिलेंगे, आगे करेंगे इसके बारे में।